गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस क्लास में हम आपको हिंदी पढ़ने और लिखने का प्रैक्टिस कराएंगे। यानी ये जो स्टोरी आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसको पहले आपको हम पढ़ना सिखाएंगे और साथ में आप इसको खुद से लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिएगा। यानी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रैक्टिस करेंगे और आपका हम टेस्ट भी लेंगे। यानी मेरे पढ़ने से पहले आपको खुद से पढ़ना है और जब मैं पढ़ूंगा तो आप खुद से मिलाइएगा, ठीक है, कि आप कितना सही पढ़ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी शब्द हैं और इसमें मात्रा भी लगा है और कहीं कहीं पे आधे अक्षर वाला भी है, ठीक है ना। तो इसको जो है ना आप ध्यान से देखकर पढ़िएगा कि कौन सा शब्द किस तरह से लिखा गया है, ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ यदि लिखने को भी आता है तो आप इसको सही सही लिख पाइएगा। पढ़ने के बाद आपको लिखना भी होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, चलिए पहले आप पढ़िए, जब मैं पढ़ूंगा तो आप मिलाते चलिए। बताइए क्या लिखा है? शहर। तो देखिए शहर में तालब श होता है। शहर के मध्य, देखिए म आधा ध या मध्य भाग में एक प्राचीन पुस्तकालय, देखिए यहाँ पे पु आधा स त का ल य, पुस्तकालय स्थित, देखिए यहाँ पे आधा स थी त, स्थित था। चलिए अब इसको पढ़िए। वह पुस्तकालय अत्यंत, देखिए अ आधा त य के ऊपर बिंदी है त, अत्यंत विशाल, देखिए वी में तालब और वी और शा, देखिए यहाँ पे विशाल में तालब श है। अब बोलते हैं ना कि स, तालब श का प्रयोग कब और कहाँ किया जाएगा। तो ये जब आप वर्ड्स सेंटेंस को देखेंगे, यानी इंग्लिश स्टोरी को देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे कौन सा स लग रहा है। बस अगर मान लीजिए विशाल अगर लिखने को आता है तो आप तालब श लगाइएगा, और शहर आएगा तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? तालब श ही लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पढ़िए इसको। और आकर्षक, देखिए यहाँ पे आकर्षक, कर्षक, यहाँ पे रेफ की मात्रा है तो क के बाद आधा र उच्चारण होगा। और आकर्षक में देखिए यहाँ पे मूर्धन्य श लगा है। आकर्षक था। वहां प्रतिदिन, क्या है? प्रतिदिन अनेक विद्यार्थी, वी आधा द या, थ में बड़ी की मात्रा, फिर इसमें रेफ की भी मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। उस पुस्तकालय की सबसे विशेष, देखिए विशेष में तालब श है, श के ऊपर एक ही मात्रा है, फिर लास्ट में मूर्धन्य श है। विशेष बात यह थी कि वहां दुर्लभ और प्राचीन पुस्तकें सुरक्षित, देखिए सुरक्षित इस तरह से आप लिखिएगा, रखी गई थी। एक दिन विशाल नाम का एक जिज्ञासु बालक अपने अध्यापक के साथ पुस्तकालय पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी दृष्टि, देखिए यहाँ पे दृष्टि थोड़ा इस तरह से लिखा गया, देखिए द्रि आधा मूर्धन्य स और फिर यहाँ पे ट में छोटी ई की मात्रा है, दृष्टि, देखिए यहाँ पे दृष्टि, दृष्टि, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है दृष्टि। यहाँ पे कह दे इस तरह से, दृष्टि एक चमकदार पुस्तक पर पड़ी। पुस्तक का शीर्षक, शीर्षक, देखिए शीर्षक में तालब श है, फिर पेटकट्टा स है, मूर्धन्य श है और इस पे रेफ की मात्रा क। शीर्षक था सफल
व्यक्तियों, आधा व य आधा, फिर यहाँ पे तो में छोटी की मात्रा यू, व्यक्तियों के संघर्ष, देखिए संघर्ष यहाँ पे मूर्धन्य स इसमें है, यहाँ पे दंत स है, संघर्ष की कहानियां, विशाल तुरंत वह पुस्तक लेकर शांत स्थान पर बैठ गया और ध्यान पूर्वक, ध्यान आधा ध या न पू व के ऊपर रेफ की मात्रा का, ध्यान पूर्वक पढ़ने लगा। पुस्तक में महान वैज्ञानिकों, शिक्षकों तथा खिलाड़ियों के संघर्षपूर्ण जीवन का वर्णन था। पढ़ते पढ़ते विशाल अत्यंत प्रभावित हो गया। उसने सोचा यदि ये लोग कठिन परिस्थितियों देखिए परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं उसी समय पुस्तकालय के व्यवस्थापक आधा व आधा स्थापक व्यवस्थापक वहां आए। उन्होंने विशाल से पूछा, बेटा तुम्हें यह पुस्तक कैसी लगी? विशाल विनम्रता से बोला, सर यह पुस्तक बहुत प्रेरणादायक, देखिए इसमें दो शब्द है, प्रेरणा और दायक, प्रेरणादायक है। इसे पढ़कर मुझे आत्मविश्वास मिला है। व्यवस्थापक मुस्कुराए और बोले, पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। वे हमें ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा प्रदान करती हैं। इसके बाद विशाल प्रतिदिन पुस्तकालय जाने लगा। धीरे धीरे उसकी पढ़ने की क्षमता, शब्द ज्ञान और आत्मविश्वास, देखिए यहाँ पे आत्मविश्वास आ रहा है तो देखिए यहाँ पे आ आधा त म विश्वास, वी आधा तालब श वा और यहाँ पे स, इस तरह से जो है विश्वास यहाँ पे लिखा गया, थोड़ा उल्टा लिखा गया यहाँ पे, ठीक है ना, एक में दोनों लिख दिया गया है फॉन्ट में, लेकिन यहाँ पे इस तरह से आप आत्मविश्वास को लिखिएगा, ठीक है ना। बढ़ने लगा। विद्यालय में भी उसके अंक पहले से बेहतर
आने लगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप हिंदी पढ़ने का आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब यहां से अब आपका क्या काम है कि अब यहां से आपको लिखने का भी प्रैक्टिस करना होगा। देखिए हो सके तो आप एक बार पढ़ लिए, अगर आपको लिखना भी है तो इसको एक बार और शुरू से चला करके, जब मैं बोल रहा हूं मोबाइल किसी साइड में रख दीजिए, मोबाइल की तरफ देखिए मत, मेरे आवाज को सुन सुन करके लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और जब क्लास जैसे मान लीजिए पेज खत्म हुआ तो इस पेज को माने उस वीडियो को रोक दीजिएगा और फिर मिलाइएगा कि आप सही लिखे या नहीं लिखे, या पूरा क्लास एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है ना एक एक करके पूरा मिलाइएगा। इस प्रकार से जो है आपको पढ़ने और लिखने की दोनों प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास जो हिंदी का होगा वो किस टॉपिक पर लेकर आए। बहुत सारे मैसेज आ रहा है कि आधे अक्षर वाले जो है ना क्लास लेकर आइए, पढ़ना और लिखना। तो आप बताइए, अगर लाना है तो बोलिए यस, ठीक है। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फ्रेंड।